माँ बिन मायका। अगर ननद और भाभी के बीच अच्छे संबंध हो तो भी एक बेटी के लिए मायका बना रहता है। सुमन माँ के गुजरने के बाद मायके आती है। तब एकदम चौंकते हुए भाभी बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब सुमन ने कहा, भाभी, मैं क्या यहाँ बिन बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। दीदी, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। अब मम्मी जी नहीं रही तो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये अब आपका घर नहीं रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं ना मिलती तो आप परेशान हो जाती। फिर सुमन ने कहा, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में। अब मम्मी जी तो है नहीं। मेरा मतलब एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया। पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार हो रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब सुमन को अपने घर में बिठाया हुआ वो एक एक पल याद आने लगता है, जहाँ माँ बाप भाई बहन के साथ पली बड़ी। लेकिन आज उसे वही जगह अनजान सी लग रही है। उन सभी पलों को याद करती हुई सुमन सिसक सिसक कर रोने लगती है। माँ, तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल पराया और अनजान सा लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? क्या माँ के रहने तक ही मायका होता है? तभी भाभी पानी लेकर आती है और कहती है, अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये तो अपने कर्मों का ही फल होता है। इसीलिए आज ये घर आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब भाभी कहती है, भूल गई आप? जब मैं शादी करके इस घर में नई नई आई थी, तब आप लोग दिन रात नौकरों की तरह घर का सारा काम मुझसे करवाती थी। इस घर में मेरे आते ही आप लोगों ने नौकरानी को हटा दिया। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। आप लोग एक नौकरानी की तरह घर, कपड़ा, झाड़ू, पोंछा करवाते थे, सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ। इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं रोकर भूखी सो जाती थी, पर किसी ने मेरा दुख नहीं समझा। मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। और क्या क्या याद दिलाऊं? मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी मुझसे काम करवाया जाता था। और तो और, मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायका भी जाना हो तो मम्मी जी की बिना मर्जी के नहीं जा सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। बोलते बोलते भाभी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगी? मैं अनचाहे रिश्तों को दिल से नहीं निभा सकती। तब सुमन को अपनी कई बातें याद आने लगती हैं। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। अब सुमन कहती है, वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी भाभी, लेकिन अब आपका ऐसा व्यवहार देख शाम को मैं चली जाऊंगी। तब भाभी कहती है, देखो दीदी, आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाभी भाई से भी मायका होता है। अगर आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं।
और इसलिए बहू को बेटी जैसा प्यार, इज्जत और सम्मान देना चाहिए। यदि आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो न दिल में जगह रहेगी न मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर सुमन ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, अब वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज से भी तो शुरू कर सकते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और ना मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी आप मुझे माफ करोगी ना? और फिर सुमन भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी मुझे समझ आ गया कि सिर्फ माँ से ही नहीं बल्कि भैया भाभी से भी तो मायके की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका होता है ससुराल में उसकी हमेशा अहमियत होती है।